जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। समय समय पर 4 अनुसूचियों की वृद्धि हुई। इसके साथ ही आज के समय में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इससे प्रश्न सामान्यतः बनते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि किस अनुसूची में क्या विषय है और उसका अध्ययन क्यों उपयोगी है। तो प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है कि भारत में जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उसका वर्णन प्रथम अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया, जैसे राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा उपाध्यक्ष का, राज्यसभा के सभापति का, राज्यसभा के उपसभापति का, विधानसभा के अध्यक्ष का, विधानसभा के उपाध्यक्ष का, भारत के महालेखा परीक्षक का इत्यादि को जो भी पेंशन, वेतन, भत्ते इत्यादि मिलते हैं उनका वर्णन द्वितीय अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप के बारे में कहा गया है, जैसे राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय किसकी शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं, राज्यपाल, केंद्र और राज्य के मंत्री क्या शपथ लेते हैं। तो इनके प्रारूप का वर्णन अनुसूची तृतीय में है। इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में स्पष्ट वर्णन किया गया है। चतुर्थ अनुसूची में बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्यसभा में राज्यों का आवंटन। सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। भारत में राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 31 हैं। तो इसका वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है कि राज्यसभा में राज्यों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अब अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। अर्थात जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के क्षेत्र जो हैं उनमें कैसे प्रशासन किया जाए उसके बारे में वर्णन है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। छठी में क्या है, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है कि इसमें प्रशासन कैसे किया जाएगा। 7वीं अनुसूची में राज्यों और संघों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है, राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार को और समवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त है। तो 7वीं अनुसूची में इनके शक्तियों के मध्य जो विभाजन हुआ है उसका वर्णन किया गया है। 8वीं में भाषाओं का वर्णन किया गया है कि भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और भोजपुरी को भी इसमें शामिल करने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यीकरण का उपबंध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है क्योंकि ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। 10वीं क्या है, दा से दल बदल, मतलब राजनीतिक पार्टियों के जो भी सदस्य एक दल से दूसरे दल में जाते हैं
उनके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो 10वीं अनुसूची में है। यह प्रावधान 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब 11वीं अनुसूची में पंचायतों को विभिन्न प्रकार की शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया और इसमें 29 विषय हैं। ये पीसीएस की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पंचायतों की शक्तियों के संदर्भ में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और इसी प्रकार अंतिम और 12वीं अनुसूची है, नगर पालिका की शक्तियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। यह संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा 1992 में स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो भी अनुसूचियां हैं, उस अनुसूचियों में किस विषय का वर्णन किया गया है। जो संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं वो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके अलावा भी जो हैं वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और हमारी परीक्षा की दृष्टि से 12 के 12 पूरी अनुसूचियां अति महत्वपूर्ण हैं। शेष भाग अगले चैप्टर में देखते हैं। धन्यवाद।